हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों के लिए आज एक नया और मस्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार। कोल्ड वार के बारे में जानने के लिए बहुत से दोस्तों में बड़ी इच्छुक होती है कि कोल्ड वार क्या है, अर्थात कोल्ड वार इसका नाम क्यों पड़ा। इसके बारे में आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, शीत युद्ध क्या है। हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 45 तक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होते ही दुनिया में दो नई और महाशक्ति के रूप में उभर कर आए। दो महाशक्ति रूप में दो देश उभर कर आए। पहला USA अर्थात अमेरिका, ठीक है, और दूसरा था USSR अर्थात सोवियत संघ। यहाँ तक कोई दिक्कत? शीत युद्ध दो देशों के बीच चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, चलिए देखते हैं ये उत्पन्न क्यों हुआ। ठीक है, देखिए पहले जान लेते हैं इसकी काल अवधि क्या है। इसकी काल अवधि है 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, ये इसकी काल अवधि अर्थात युद्ध इतने दिनों तक चली थी। जानते हैं ये युद्ध क्या है। ठीक है, देखिए शीत युद्ध अर्थात शीत रहा, कोल्ड वार अर्थात ठंडा रहा। ये युद्ध हमेशा ठंडा रहा, कभी भी तप्त में तब्दील नहीं हुआ। अगर तप्त में तब्दील होता ये युद्ध तो थर्ड वर्ल्ड वार चालू हो जाता। ठीक है, इसलिए ये ठंडा का ठंडे रह गया, गर्म नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, अर्थात ये जो युद्ध लड़ा गया इसका परिणाम क्या निकला। देखिए, इसका परिणाम ये निकला कि विश्व दो महागुटों में बट गया। विश्व दो महागुटों में बट गया। कौन कौन? पहला नाटो एंड दूसरा वारसा। ठीक है, विश्व दो महागुटों में बट गया, पहला नाटो और दूसरा वारसा। देखिए, हमें USA अर्थात अमेरिका नाटो के सदस्य थे। ठीक है, और वारसा अर्थात रूस बोले या सोवियत संघ बोले। ठीक है, ये किसका सदस्य था? तो वारसा का सदस्य था। ठीक है, धीरे धीरे ये दोनों देश विश्व के देशों को अपने तरफ खींचने लगा। अर्थात नाटो चाहते हैं, USA चाहते हैं कि ज़्यादा देश नाटो में सम्मिलित हो, रूस चाहते हैं कि ज़्यादा देश वारसा में शामिल हो। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को कंप्लीट रही कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। अब देखते हैं इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। ठीक है, देखिए USSR है, वर्ष 1991 में। ठीक है, वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया अर्थात टूट गया। ठीक है, तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ से कुल 15 गणराज्य बाहर निकले। ठीक है, चलिए, जब ये सोवियत संघ से 15 गणराज्य बाहर निकल गए तो ऑटोमेटिक ही सोवियत संघ अमेरिका से कमज़ोर पड़ गए। सोवियत संघ अमेरिका से कमज़ोर पड़ गए क्योंकि इससे 15 देश बाहर निकल गए, गणराज्य बाहर निकल गए। ठीक है, तो सोवियत संघ इसमें पीछे हट गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं कि ये शीत युद्ध चल कैसे रहा था। अर्थात ये जब युद्ध नहीं था, शीत युद्ध नहीं था, तो ये चल कैसे रहा था। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, शीत युद्ध अगर
तप्त में तब्दील होती तो तीसरा विश्व युद्ध चलने की आशंका या फिर संभावनाएं थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोल्ड वार हमेशा ठंडा ही रहा, ये तप्त में अर्थात गर्म में तब्दील नहीं हुआ, इसलिए तृतीय विश्व युद्ध चालू नहीं हुआ। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण कारक थे इसके शीत युद्ध के उत्पन्न होने के, अभी बता देते हैं। चलिए देखें, इसका कुछ प्रमुख और बहुत बड़ी रीजन थी। क्या थी, तो पहला नंबर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है बर्लिन की संकट, बर्लिन की संकट। ठीक है, जो कि कब हुआ था, बर्लिन की संकट। ठीक है, जो कि 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी ये स्थिति, कब उत्पन्न हुई थी, 1961 में। ठीक है, और ये शीत युद्ध का काल कब से कब तक रहा था, 1945 से 91 तक। अर्थात बर्लिन की संकट इन दोनों देशों के बीच जो शीत युद्ध चल रही थी, इसी काल के अंतर्गत हुआ ये बर्लिन संकट। अर्थात ये बर्लिन संकट जब उत्पन्न हुई थी इन दोनों देशों पर प्रभाव पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर में है कोरिया युद्ध, कोरिया युद्ध। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कोरिया युद्ध 1950 से 53 तक चला था। ठीक है, कोरिया युद्ध 1950 से 53 तक चला था। इस युद्ध में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या, शीत युद्ध में चलने वाली सबसे बड़ी युद्ध है ना, सबसे बड़ा खतरनाक युद्ध और सबसे पहले चलने वाली युद्ध थी। ठीक है, समझ गए। शीत युद्ध के दौर में मानो 1945 से 91 के बीच जो शीत युद्ध की दौड़ चल रही थी, इसके बीच कोरिया का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध और सबसे पहला युद्ध माना जाता है शीत युद्ध का। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं, तीसरा इसका क्या रीजन है। देखिए तीसरा रीजन है Y2 विमान दुर्घटना। क्या है, Y2 विमान दुर्घटना। Y2 विमान दुर्घटना क्या है, तो देखिए शीत युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण, शीत युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने, किसने, आइजनहावर ने, ठीक है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने सोवियत संघ अर्थात रूस जाकर वहाँ पे विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। ठीक है, वहाँ जाने के पहले अर्थात एक दिन पूर्व 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को रूस की सीमा पर अमेरिकी जासूसी विमान जासूसी करते पकड़े गए। गौर से समझिए इस बात को, Y2 विमान दुर्घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वार में। देखिए शीत युद्ध की तनाव को घटाने के लिए अर्थात समझौता करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने रूस जाकर इस बात पर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ठीक है, वह निर्णय लिया जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया कि जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके एक दिन पूर्व ही 1 मई 1960 को अमेरिकी जासूसी विमान जिसका नाम था Y2 विमान, ठीक है, अमेरिकी जासूसी विमान रूस की सीमा पर जासूसी करते हुए पकड़े गए। रूस की सीमा पर जासूसी करते हुए पकड़े गए। अब देखिए ये युद्ध और भी खतरनाक हो गया कि अमेरिका के जासूसी विमान जो था वह रूस पे शक कर रहा था कि ये कहीं हमारे देश के लिए खतरनाक साबित तो नहीं हो रहे हैं, अर्थात सीमा के सटे हुए क्षेत्र में कोई खतरनाक प्लान तो नहीं बना रहे हैं। ऐसा सोच के अमेरिकी जासूसी विमान ने रूस की सीमा पर अपना जासूसी करना शुरू किए थे।
जिसको जानकर रूसी प्रेसिडेंट को बहुत ही बड़ा धक्का लगा और अमेरिकी राष्ट्रपति को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है, यही था Y2 विमान दुर्घटना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सैनिक संगठन। चौथा क्या है? चौथा है सैनिक संगठन। चौथा क्या है? सैनिक संगठन, जो कि कब पारित किया गया है? 1770 में। ठीक है, सैनिक संगठन का अर्थ क्या होता है कि सभी देश अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए सैन्य गठन करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लेते हैं कि 1770 में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों में यहाँ पे लिख देते हैं, याद नहीं रहेगा। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, इन तीनों में सैन्य संगठन हुआ। कब हुआ? 1770 में। ठीक है, ये सैन्य संगठन क्यों करते हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट जो कब हुआ? 1962 में उत्पन्न हुई। देखिए, अगर शीत युद्ध का तत्कालिक कारण अगर पूछे तो क्यूबा का मिसाइल संकट बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का तत्कालिक कारण रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब जितने भी बात बताया उसको संक्षेप में देख लेते हैं। ठीक है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच चल रही वॉर थी, जो यूएसए अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। ठीक है, ये युद्ध नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के बीच मनमुटाव और घृणा, ईर्ष्या, अर्थात रूस अमेरिका के खिलाफ करते थे और अमेरिका रूस के खिलाफ करते थे। ये युद्ध जो है ना, ये युद्ध पत्र पत्रिकाओं अर्थात जितने भी होते हैं अखबार, ये सब तरह से ये देश उसका खिलाफ करते थे, वो देश इसका खिलाफ करते थे। इसी प्रकार ये युद्ध चला। ठीक है, ये युद्ध कोई परमाणु बम या फिर बलपूर्वक ये युद्ध नहीं चला। ठीक है, अब जानते हैं शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो देखिए, जब कोई देश बड़ा रहता है, वो देश जब उस देश में जब कोई देश बड़ा रहता है, कैसे बड़ा रहता है? जब उस देश में बहुत सारे राज्य होते हैं, गणराज्य होते हैं ना, तब वह राज्य देश बड़े होते हैं। जब वह राज्य धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगे तो वो देश कमज़ोर पड़ने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो ये शीत युद्ध चल रही थी। तो 1991 में, वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अर्थात टूट गया, सोवियत संघ टूट गया, जिसमें से 15 गणराज्य बाहर निकल गए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सोवियत संघ कमज़ोर पड़ने लगे, इसलिए शीत युद्ध का इसी के साथ शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी यूएसए एंड यूएसएसआर का जो ये युद्ध रहा, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि ये महाशक्ति दो गुटों में फैल गया। पहला नाटो एंड दूसरा वार्सा। ठीक है, नाटो किसके सदस्य थी? अमेरिका के सदस्य थे। ठीक है, अमेरिका उसके सदस्य थे और वार्सा सोवियत संघ के संस्था थे, या फिर वार्सा सोवियत संघ के सदस्य थे। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये आप लोगों को ये एक अगर कोई पूछ देता है कि शीत युद्ध का, ठीक है, कोल्ड वॉर का तत्कालिक कारण क्या था, तो आप लोगों को सीधी भाषा में बोल देना है क्यूबा का मिसाइल संकट। किसका मिसाइल संकट? क्यूबा का मिसाइल संकट, जो कि कब उत्पन्न हुआ था? 1962 में। ठीक है, कोई दिक्कत?
अगर इस वार में, शीत युद्ध में आप लोगों को अगर कोई और क्वेश्चंस मन में उठते होंगे सवाल अगर और उठते होंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि मैं ज़रूर उसका आंसर दे पाऊँगा। इसी के साथ चलिए आगे का वीडियो वर्ल्ड वार की तरफ से होगा, देखते हैं कौन सा वर्ल्ड वार होगा, फर्स्ट या फिर द्वितीय। चलिए थैंक्स।